Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So उम्रा वीज़ा मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी बिकॉज अपकमिंग वीडियो आई वांटेड टू मेक फॉर जॉब. बहुत सारे लोगों को जॉब चाहिए विदाउट. सबसे पहले तो आप ये चेक करें, ये हॉस्पिटल के बाहर का नज़ारा है एंड टुडे इज़ फ्राइडे. पूरा रोड जो है वो ये चीख चीख के बता रहा है कि ये सऊदी अरब का फ्राइडे है. एवरीबडी इज स्लीपिंग प्रिपेयरिंग फॉर सलाह. एनीवेज लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. पेइंग ह्यूज अमाउंट टू एजेंट एंड मैं वो वीडियो बनाने वाली थी बट दिस वीक वाज वेरी क्रूशियल. मैंने खुद क्रूशियल काम पकड़ा हुआ था. लोगों ने टिकट कर रखी है. मैंने 4 पासपोर्ट्स ऐसे थे जिन्होंने सऊदी एयरलाइंस की टिकट कर रखी थी. होटल रिजर्वेशन था एंड 8th को उन्होंने वीज़ा दिया. नुसुक अप डाउन होता है बट स्टिल अल्लाह का शुक्र है मैंने टाइम पे उन्हें वीज़ा दे दिया. आई एम अ लेडी ऑफ कमिटमेंट. ठीक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एजेंट एंड फीमेल एजेंट. फीमेल्स को आदत नहीं होती है ढीठ बनने की, बात सुनने की. सो एनीवेज खैर. अच्छा, मेन है कि सवाल ये है कि उम्रा वीज़ा कब से अवेलेबल होगा. इंडिया एंड पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि उन्होंने टिकट कर रखी है. उन्हें समझ नहीं आ रहा हम करें क्या. विजिट वीज़ा गवर्नमेंट 30 डेज़ का दे रही है. विजिट वीज़ा एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा. इतनी महंगी टिकट्स हो गई है. टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए. और उम्रा वीज़ा कब से अवेलेबल होगा. ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, आपको किस फील्ड में आप जॉब देख रहे हो, कौन से आप सेक्टर में जॉब देख रहे हो, उस चीज़ का कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा ताकि मैं वीडियो बना के आपको जॉब के लिए अपडेट दे सकूँ एंड यू कैन अप्लाई एंड गेट द जॉब इफ़ अल्लाह वॉन्ट्स एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल. ओके, सो लेट जस्ट स्टार्ट द थिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, उम्रा वीज़ा कब मिलेगा, 90 डेज का मिलेगा कि नहीं, क्या प्रोसीजर है, हमें वेट करना चाहिए, हम विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करें, 30 डेज का मिल रहा है, फर्दर एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा. हम उम्रा वीज़ा पे पहले बात करेंगे. देखिए, उम्रा वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न 2 है. गवर्नमेंट वांट्स टू अर्न मनी. लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जो भी स्ट्रिक्टनेस लगाया था होटल रिजर्वेशन से रिलेटेड. देखिए, आप 1 दिन का उम्रा वीज़ा लीजिए या 90 डेज का उम्रा वीज़ा लीजिए, होटल रिजर्वेशन आर मैंडेटरी. एंड आई हैव सेड यू मेनी टाइम्स, होटल रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता आपने booking.com से कर लिया या फिर आपने किसी से भी होटल लिया. नुसुक पे होटल को रिप्लाई करना पड़ेगा कि फलाना से फलाना आदमी फलाना डेट से फलाना डेट तक उसने होटल लिया है, तभी वीज़ा प्रोसेस होगा. ठीक है. तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि अननेसेसरी रश हो, लोग आ करके. देखिए, हर एक वीज़े का मकसद है. ठीक है. तो उम्रा वीज़ा का मतलब आप उम्रा करो एंड वापस चले जाओ. लेकिन क्योंकि विजिट वीज़ा में गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टनेस कर दी है तो लोगों को उम्रा वीज़ा इजी पड़ता था तो वो उम्रा वीज़ा लेना चाहते थे. बट दिस ईयर गवर्नमेंट ने देखा कि लास्ट ईयर वो 100% इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, तो गवर्नमेंट इज बिकमिंग वेरी मच स्ट्रिक्ट. उसका 2 रीज़न है. देखिए, सबसे पहले BRN नहीं मिल रहा. उम्रा वीज़ा इशू करने के लिए हमें बुकिंग रिजर्वेशन नंबर चाहिए, होटल अप्रूवल चाहिए. ठीक है. होटल्स करेंटली हाजी है होटल्स में, और जब हाजी अब जा भी रहे हैं तो होटल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ऑपरेटर्स के साथ. जब कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्ट्री अप्रूव करेगी, मिनिस्ट्री किसका कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करेगी, अगर मिनिस्ट्री को कहीं पर भी ये लगेगा कि ये एक होटल ले रहा है जिसकी डेट इतना से इतना डाल रहा है, इट इज लुकिंग लाइक डमी, तो गवर्नमेंट क्यों अप्रूव करेगी. सो द मेन बैरियर दिस ईयर इज BRN. गवर्नमेंट इज नॉट अप्रूविंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू द ऑपरेटर टू गिव डमी बुकिंग सो दैट कि वो लोग 85 डेज का वीजा ना इशू करें. इसीलिए वीजा मार्केट में उम्रा वीजा 90 डेज का पहले की तरह नॉर्मल वे में नहीं मिल रहा है. समझ आ गई पहली चीज. दूसरी चीज पे अब बात करते हैं कि क्या ये वीजा मिलेगा या फिर चीजें ऐसे ही रहेंगी या फिर सिर्फ उन्हीं लोगों को उम्रा करने आने मिलेगा जो सिर्फ उम्रा करके जाना चाहते हैं. सी, वी कैन नॉट से एनीथिंग क्योंकि मिनिस्ट्री इज टेकिंग टाइम, पीपल आर चेंजिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल द टाइम एंड रीसबमिटिंग. अपार्ट फ्रॉम दीज हाजी अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन इस साल गवर्नमेंट पहले से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है. वो सीधे आईडी ब्लॉक करी. अब आपके 50 रियाल के प्रॉफिट के चलते कौन अपनी आईडी बंद करवाएगा. आपके 50 रियाल के प्रॉफिट के चलते कौन 25,000 रियाल पर पासपोर्ट की पेनल्टी सहेगा. इसीलिए इस बार स्ट्रिक्टनेस की वजह से लोग डर रहे हैं और उम्रा वीजा अवेलेबल नहीं कर रहे हैं 90 डेज का ओपनली. ठीक है. अब सवाल ये आता है कि अब एक सवाल ये है, विजिट वीजा का क्या करें, हम अप्लाई कर दें. इट्स बेटर इफ यू अप्लाई, क्योंकि लग नहीं रहा है देख के कि मल्टीपल ओपन होगा. डोंट थिंक कि गवर्नमेंट मल्टीपल फैमिली विजिट वीजा ओपन करेगी. ठीक है. इफ यू आर इन हरी यू वांट अप्लाई इट. अगर आप और 10-15 दिन रुकना चाहते हैं कि शायद 90 डेज 60 डेज ओपन हो जाए विजिट वीजा, तो रुक जाएं. नहीं रुकना चाहते हैं तो 30 डेज का अप्लाई करें. वीजा एक्सटेंडेबल होगा इंशाल्लाह इफ गवर्नमेंट वांट्स. एंड क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने इसी तरह स्ट्रिक्टनेस कर दी है. गवर्नमेंट ने इस तरह स्ट्रिक्टनेस कर दी है एंड वो फैमिली मीन्स जो इकामा पर है, हम तो ऑलरेडी 400 रियाल पर हेड दे रहे हैं. अब हमारे ऊपर क्या वो स्ट्रिक्टनेस करेगी. तो दे आर बिकमिंग मोर स्ट्रिक्ट विद विजिट वीजा एंड उम्रा वीजा दिस ईयर.
एंड डोंट वेट, इफ़ यू हैव डन द टिकट्स गो अहेड अप्लाई फॉर विजिट वीज़ा। एक मैं अपडेट दे दूं, आप जिसको भी उम्रा वीज़ा अप्लाई, इस ईयर उम्रा वीज़ा बिना टिकट्स के आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे आप चाहे आप 90 डेज का लो, अगर कहीं पे मिलता है तो, चाहे आप कुछ 10-15 डेज के लिए आइए, ठीक है। अब आप जिसको भी वीज़ा दो उसको बोलो भाई हमें रीसेंट डेट का एक वीज़ा दिखा दो, ठीक है। उसके बाद उनको बोलो कि अगर आप कमिटमेंट करते हो कि मुझे वीज़ा दे दोगे तो ही मैं टिकट्स करूंगा या करूंगी, क्योंकि टिकट्स काफ़ी महंगी हो रही है। एंड गो अहेड सोच समझ के, क्योंकि इस बार क्या है ना कि नुसुक भी बार बार मेंटेनेंस में जा रहा है, कभी कुछ इशू, कभी नुसुक स्लो, कभी अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन। आप 2 वीक का टाइम लेके चलिए, जिसको भी आप पेमेंट करिए उससे कमिटमेंट लीजिए कि आप प्लीज मुझे 100% वीजा दे दोगे, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम, अगर नुसुक मेंटेनेंस भी जाता है तो भी आपके पास 2 वीक्स का टाइम है। तो इस तरह से आप चीजों को लेकर के चलें, अंडरस्टैंड करके चलें, अपने पैसे को जाया होने से बचाएं। और जिन्होंने टिकट कर ली थी पहले से वो लॉस में जा रहे हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने टिकट कैंसिल की, बड़ा बड़ा लॉस लिया है, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, वी आर हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। अब रही बात टूरिस्ट वीजा की, पूछी जा रही है कि टूरिस्ट वीजा भी सिंगल एंट्री 30 डेज मिल रहा है, डिफरेंट डिपेंड्स अपॉन एम्बेसी। वो किसी को 60 दे रही है, किसी को 90 दे रही है। सो इफ यू वांट टू ट्राई योर लक ऑन टूरिस्ट वीजा यू कैन गो अहेड। आपको ताशीर जाना होगा, लेकिन अगर ताशीर में ये पता चलता है कि आपका कोई रिलेटिव है सऊदी अरब में जो आपको विजिट वीजा दे सकता है, तो वो आपको टूरिस्ट वीजा नहीं देंगे। ये आप ध्यान में रख के चले बातों को। एंड उम्रा वीजा के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स यही हैं, एयर टिकट्स फॉर बोथ द साइड्स, आप कौन से होटल में स्टे करने वाले हैं, आपका पासपोर्ट स्कैन कॉपी चाहिए, वीजा इशू हो जाएगा इंशाल्लाह, बट टेक योर टाइम बिकॉज दिस ईयर इज नॉट सो नॉर्मल स्टिल। लेट्स सी चीजें कब नॉर्मल होती हैं। एवरीबडी हैज सेंट देयर कॉन्ट्रैक्ट टू मिनिस्ट्री, लेट्स से व्हेन दे विल अप्रूव एंड थिंग्स गेट नॉर्मल, या फिर नहीं होती हैं। सो दैट्स ऑल, मैंने आपको अपडेट देना था, दे दिया। अपकमिंग वीडियो इंशाल्लाह मैं जॉब से रिलेटेड बनाऊंगी। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अपकमिंग व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।